हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यू ब्लॉगर टू डिक्टेशन एंड क्लास। आज मेरा 8वां क्लास है और मैं आज प्राचीन भारत के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। काली का अर्थ है प्राचीन है क्वेश्चन इन वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काली का अर्थ है काले रंग का, एकदम काले रंग की चूड़ियाँ को काले का अर्थ करते हैं। अग्निकुंड से प्राप्त हुए हैं लोथल और कालीबंगन से, और घोड़े के हड्डी के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से खोजा गया था, 1922 से प्राप्त अन्नागार मिला है। और मोहनजोदड़ो की खोज का रखालदास बनर्जी किए थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, और नर्तकी के काश की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। और 8वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहत स्नानागार है। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है दो नदियों की बीच की भूमि को ही कहते हैं। मेसोपोटामिया के आधुनिक नाम का इराक। दसवां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर चलेंगे। वैदिक सभ्यता का काल है 1500 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। वैदिक काल की सभ्यता का काल है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। और वैदिक सभ्यता का निर्माता संस्थापक हैं आयों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। और आपको हम करा रहे हैं बुक से डिक्टेशन क्वेश्चन। बुक से आरंभ करा रहे हैं आपको। उसके बाद क्वेश्चन है मेरा, आयोग की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता है और समाजू। और भारत आए थे 1500 ईस्वी पूर्व से पहले। पहले बसे हैं पंजाब एवं पाकिस्तान अफगानिस्तान में। आयोग का मूल निवास स्थान है मध्य एशिया में। आयोग का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन एवं कृषि से। आयोग की भाषा पेय पदार्थ थी, सांस्कृतिक एवं सोमरस। आयोग के प्रिय पशु देवता थे घोड़ा और इंद्र। आयोग का समाज था प्रियत प्रधान। वेदों और वेदांगों की संख्या क्रमशः 4 एवं 6 है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सूक्त 1028 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ऋग्वेद के संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि थे होत्री। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद के वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख है 1/3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र और पुरंदर।
गायत्री मंत्र हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के समर्पित सूर्यदेव एवं सावित्री को कहते हैं। दशराग्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध है का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दशराग युद्ध का लड़ा गया था परशुनी रावड़ी के नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच। 8वें मंडल की रचनाएं कहलाती है खील। सोमदेव की समर्पित मंडल है 9वां मंडल। ऋग्वेद के सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां मंडल। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अध्ययना का नाम मारे जाने का योग माना गया है? गाय को। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद यजुर्वेद अर्थवेद से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति कहते हैं। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों से विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। गाय एवं पद का वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधित विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अर्थवेद से। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। सामवेद का यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाएंगे उद्गाता। अर्धायु ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अर्थवेद से। शपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों की कुल संख्या 18 का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबर्नी पुराणों की संकलन करता है लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा। मौर्य वंश की जानकारी मिला है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण से सतवाहन वंश की जानकारी मिलता है। मत्स्य पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शनों की सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है गौतम कपिल। योग मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या 108 प्रमाणित 13 है। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। तमसो माँ जयंती मर्गाम्य तथा ओयम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। भारत की प्रथम कानूनी की पुस्तक है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों का सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक है मनु। भारत का प्रथम महाकाव्य है रामायण। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। भारत के अन्य नाम है जय संहिता। भारत की फारसी अनुवाद जमनामाना नाम से लिया गया है बदायूनी एवं 16वीं सदी से। रामायण की फारसी के अनुवाद है बदायूनी से। 4 वेदों के सम्मिलित रूप से संहिता। बुद्ध की जन्म हुए थे गाय लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर के 483 ईस्वी पूर्व में। कुशीनगर थी मल्लम गणराज्य की राजधानी में। बुद्ध की मृत्यु की घटना हुई थी महापरिनिर्वाण में। बुद्ध की पिता था शूद्रोधन शाल्क कुल के थे। बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी कोकिलिया वंश के थे। बुद्ध के अन्य नाम था सिद्धार्थ तथागत था। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा सारथी था कत्थक था चन्ना था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना था महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के प्रथम प्रवचन कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है बोध गया में। निरंजना नदी के तट पर
पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध के प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। आज की हम क्लास यहीं ख़त्म करेंगे प्राचीन भारत की, और अगला चैप्टर कल रहेगा मेरा दूसरा चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले क्लास में मिलेंगे गाइज।